बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी है स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई के 9 ऐसे फायदे कि जो आपने पहले शायद कभी नहीं सुने होंगे। विटामिन ई का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि इसमें क्या खासियत है कि ये दूसरे विटामिन से मुख्तलिफ है, हम सारे विटामिन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वीडियो को आखिर तक देखिए। विटामिन ई जो है ये एक बहुत ही खास विटामिन है, खास तौर पर बढ़ती हुई उम्र के साथ और बूढ़े लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा है। खास तौर पे उन लोगों के लिए जो अपनी जिल्द का ख्याल रखना चाहते हैं, जो अपने दिल को सेहतमंद रखना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। मैं आपको बताऊंगा कि विटामिन ई का इस्तेमाल कौन से लोग नहीं कर सकते और कौन कौन सी ऐसी खाने की चीजें हैं जिनसे आपको वाफर मिकदार में विटामिन ई मिल जाएगा और आपको कैप्सूल इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप वो खाने नहीं खाते रोजाना तो फिर आप एक कैप्सूल जो है वो विटामिन ई का रोजाना खाएं, तो उससे आपको 9 ऐसे बेनिफिट मिलेंगे कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि उसका कितना अच्छा आपकी सेहत पे असर पड़ रहा है। विटामिन ई जो है ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन है और ये 7 मुख्तलिफ कंपाउंड से मिलकर बनता है। नंबर 1 पे जो आपको इससे सबसे पहला फायदा मिलता है वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इसको कहते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जिस्म के खुलियों में जब ऑक्सीजन दाखिल होती है तो उसके नतीजे में कुछ सेल्स पैदा होते हैं जिनको प्री रेडिकल सेल्स कहते हैं। और ये सेल जो है ये एक्चुअली हमारे जिस्म में बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये सेल्स ज्यादा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारे दिल को, जिगर को, मैदे को, स्किन को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। तो विटामिन ई जो है वो आपको इन तमाम सेल्स से बचाता है। विटामिन ई का दूसरा बड़ा फायदा ये है कि आपको हार्ट डिसीजेस यानी कि दिल की बीमारियों से बचाता है। मसलन खून में ट्राइग्लिसराइड का बढ़ जाना, खून में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, खून की शरीयानें सख्त होना या इनमें बंदिश होना, शुरू में ये तमाम मसाइल आपके दिल को कमजोर करते हैं। तो विटामिन ई जो है वो आपके जिस्म से स्ट्रेस को कम करता है, जिस्म से बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को खत्म करता है और ये ट्राइग्लिसराइड को कम करता है और ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखने में मदद करता है। तो इन तमाम चीजों की वजह से ये आपको दिल की मुख्तलिफ बीमारियों से बचाता है। तीसरा फायदा विटामिन ई का जो है ये आपको नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है ये उससे बचाता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर जो है उसका ये मतलब है कि जिन लोगों को लीवर की प्रॉब्लम शराब की वजह से नहीं है बल्कि मोटापे की वजह से या किसी भी वजन बढ़ जाने की वजह से या उनके लीवर पर जो है वो चर्बी आ गई है और फिर ये जब आहिस्ता आहिस्ता जिस लीवर पे चर्बी आ जाती है तो आपका लीवर जो है ये मुकम्मल तौर पे बाद में तबाह हो जाता है। तो विटामिन ई जो है ये आपके लीवर की फैट को कम करता है और आपके लीवर को सेहतमंद रखता है और आप जो है वो लीवर की तमाम बीमारियों से महफूज रहते हैं। विटामिन ई का चौथा फायदा खास तौर पे औरतों के लिए है, नौजवान लड़कियों के लिए है। उनके माहवारी के दिनों में औरतों को पेट के निचले हिस्से में बहुत सख्त क्रैम्प्स पड़ते हैं, तकलीफ होती है, दर्द होती है। तो विटामिन ई जो है ये आपकी माहवारी के दौरान जो है ये आपको इन तमाम जो क्रैम्प्स हैं, इन पेनफुल है, इसको बहुत हद तक कम कर देता है। और ये चीज जो है ये रिसर्च से साबित हो चुकी है कि माहवारी के दरमियान ओमेगा 3 और विटामिन ई के इस्तेमाल से इस दर्द में बहुत हद तक कमी होती है। 5वें नंबर पे जो इसका फायदा है ये आपकी स्किन के लिए बहुत जबरदस्त है। इज एक्सीलेंट फॉर योर स्किन। विटामिन ई के इस्तेमाल से आपके जिस्म में कोलाजन जो है उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है, जिससे आपकी जिल्द को बहुत ज्यादा फायदा होता है। आपने देखा होगा कि तकरीबन तमाम क्रीमों में और जिल्द की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं उन पे विटामिन ई लिखा होता है। तो यही वजह है कि विटामिन ई जो है ये आपकी जिल्द के साथ साथ आपके बालों के लिए भी बहुत मुफीद है। 6वें नंबर पे है जी कोग्निटिव फंक्शन। कोग्निटिव फंक्शन क्या है कि आपका दिमाग जो है वो चीजें दिन में देख के जो उनको याद रखता है, उनको संभालता है, आपकी मेमोरी जो है उसमें ऐड करता है, उसको कोग्निटिव फंक्शन कहते हैं। तो वक्त के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ ये कोग्निटिव फंक्शन भी जो है वो कमजोर होता जाता है, बल्कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको चीजें याद नहीं रहती। तो विटामिन ई जो है ये आपकी याददाश्त को भी बढ़ाता है और इसके अलावा उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्गों में एक बीमारी अल्जाइमर्स होती है, यानी कि भूलने की बीमारी, जिससे चीजें याद नहीं रहती। तो ये विटामिन ई जो है ये आपको अल्जाइमर की बीमारी से भी बचाता है, भूलने की बीमारी से बचाता है, दिमाग को काम करने में ज्यादा जो है वो एक्टिव करता है, उसकी मदद करता है। तो ये खतरा जो है भूलने की बीमारी का ये बहुत कम हो जाता है। नंबर 7 पे है गुड फॉर ओल्ड एज पीपल, के बुजुर्गों के लिए ये विटामिन ई जो है ये बहुत बड़ी रहमत है। ये आपकी हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत ज्यादा मुफीद है।
ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बेहतर करता है और बुजुर्गों को जो बुजुर्ग बार बार बीमार हो जाते हैं, ये उनको सेहतमंद रखने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो विटामिन ई एक्चुअली बुजुर्गों के लिए बहुत खास नेमत है। नंबर 8 पे लंग्स फंक्शन, यानी कि फेफड़ों के लिए ये विटामिन ई जो है ये आपके फेफड़ों के लिए बहुत ज्यादा मुफीद है। विटामिन ई जो है ये आपके फेफड़ों और सांस लेने वाली नाली में जो पोल्यूशन होती है ये उसको कम करता है। आपको पता है कि आजकल खासतौर पे पाकिस्तान और इंडिया में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है और हमारे जो शहर हैं वो तो पोल्यूशन में नंबर 1 पे आए हुए हैं। तो अगर आप विटामिन ई रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो जो पोल्यूशन का असर है वो आपकी सांस की नाली में बहुत कम हो जाएगा। इस तरह पोल्यूशन की वजह से जो अस्थमा जैसी बीमारी का खतरा जो है ये भी कम हो जाएगा और ये आपके फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करके आपको बहुत सारी बीमारियों से महफूज रखता है। विटामिन ई का 9वां बड़ा फायदा दोनों मर्दों और खवातीन दोनों के लिए है कि ये आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है, यानी कि जो आप बच्चा पैदा करने की सलाहियत है उसको बढ़ाता है। ये जो आपके स्पर्म है उनको ज्यादा करता है और औरतों में जो उनका ओवम होता है यानी कि जो एग होता है जिससे बच्चा पैदा होता है ये उसको सेहतमंद रखता है। तो जो लोग औलाद की ख्वाहिश में हैं वो मर्द औरत रोजाना जरूर अपने खाने में विटामिन ई इस्तेमाल करें। अब सवाल यह है कि विटामिन ई हमें किन चीजों से, खाने की किन चीजों से ज्यादा या मुनासिब मिकदार में मिल सकता है। तो सबसे पहली जो चीज जो विटामिन ई से भरपूर होती है वो है व्हीट जर्म ऑयल। इसमें काफी मिकदार में बहुत अच्छा और बड़ी क्वालिटी का विटामिन ई होता है और इसका 1 चम्मच जो है वो रोजाना एक बंदे के लिए काफी है। इसके अलावा आप सूरजमुखी के बीज जो हैं, सनफ्लावर बीज जो हैं, वो आप रोजाना एक बड़ा खाने का चम्मच इस्तेमाल कर सकते हैं। आप उनको रोस्ट करके भी खा सकते हैं, वैसे भी आप खा सकते हैं। इसके साथ साथ बादाम और मूंगफली में भी काफी हद तक विटामिन ई पाया जाता है। ब्रोकली, टमाटर और पालक में बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन ई पाया जाता है। इसके साथ साथ कीवी, आम और एवोकाडो में बड़ी अच्छी मिकदार में आपको विटामिन ई मिल सकता है। और इसके साथ साथ आप विटामिन ई का कोई अच्छा सप्लीमेंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार में बहुत सारे विटामिन ई के सप्लीमेंट मिल जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि कितना और कैसे इस्तेमाल करना है। तो विटामिन ई का अगर आप सप्लीमेंट लेते हैं तो उसमें नॉर्मल कैप्सूल जो है वो 200 mg या 400 mg का आता है। तो आप 1 से 2 कैप्सूल जो है वो रोजाना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अनाफ है। लेकिन सप्लीमेंट के इस्तेमाल में आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आप इसको मैक्सिमम 3 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप कम से कम 4 से 6 हफ्ते का आप पॉज लें, यानी कि 4 से 6 हफ्ते आप सप्लीमेंट इस्तेमाल ना करें, उसके बाद आप इसको दोबारा इस्तेमाल कर लें। मगर जो खाने वाली आपको जो चीजें बताई हैं इनमें जो विटामिन ई है आप उसको अगर रोजाना भी इस्तेमाल करें तो आपको उसका कोई साइड इफेक्ट या कोई नुकसान नहीं होगा। आखिर में वो कौन से लोग हैं कि जो विटामिन ई जिनको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप खून पतला करने वाली कोई दवाइयां इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको विटामिन ई हरगिज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपने डॉक्टर से पूछ के इस्तेमाल करना है और बच्चों को भी आपने डॉक्टर की हिदायत उनसे पूछे बगैर आपने विटामिन ई की गोलियां या सप्लीमेंट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करवाने। खाने की जो चीजें हैं वो मैं पहले बता चुका हूं कि खाने की चीजें आप अपने रोजाना खाने में शामिल करें, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है तो इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए ताकि हमारी फैमिली, हमारे दोस्तों को सबको फायदा हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।